ताकि पता लगे केवल और केवल ये जो जाटव चमार लोग हैं ये इतना त्याग समर्पण बलिदान दिन रात लगे रहते हैं, और यही लोग हैं जो 85% भोजन का निर्माण करने में लगे हुए हैं। हर समाज को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। साक्यों को जागरूक कर करके कि हे साक्यों तुम जागो, तुम जो है बुद्ध के वंशज हो, तुम्हारा संबंध बुद्ध से सीधे सीधे है। ये सब बताने का कार्य किसने किया है? क्या भिक्खु सुमित्रतन ने किया है, या इन जाटव चमार जो जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें गाली दी जाती है, जिन्हें अपमानित किया जाता है गाली दे देकर जो जाति के नाम पर, उन्होंने ये कार्य किया है? सुमित्रतन जी को मेरठ में जिन लोगों ने मंच लगा कर दिया वे किस समाज के लोग थे? साक्य समाज के लोग थे, एसटी थे, ओबीसी थे, माइनॉरिटी थे, कौन समाज के लोग थे? ये बताना स्थापित करने में एक भिक्खु की क्या भूमिका हो सकती है? किसी शिलालेख को ज़मीन से खुदा उसके ऊपर आंदोलन करना, मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए उसके पीछे आंदोलन करना, बिहारी रक्षा करनी है उसके लिए, ये धार्मिक कार्य नहीं है। धार्मिक कार्य जो है वो मनुष्य के लिए बुद्ध के धम्म को मनुष्य तक पहुंचाना और मनुष्य को उस पर चलने के लिए प्रेरित करना, ये भिक्खु का धार्मिक कार्य है। एक व्यक्ति जिसकी इच्छा है कि वह महिलाओं के साथ में रहे, एक व्यक्ति जिसकी इच्छा है कि वो यौन संबंध स्थापित करे, तो कौन रोकता है? लेकिन आपको किसने कहा है कि आप चीवर पहनकर जो है ये सब कीजिए? अगर चीवर पहनकर भी यह सब करने की इजाज़त अगर बौद्ध धर्म में होती, बुद्ध ने अगर इसकी आयत दी होती, तो भिक्षुओं की संख्या इतनी बढ़ गई होती कि आप समझ नहीं सकते। अनुशासन केवल और केवल इसलिए बनाया गया ताकि सामाजिक कार्य करते समय भिक्षु के अंदर, भिक्षुणियों के अंदर कोई भी ऐसा सामाजिक दोष पैदा ना हो जाए जिसके कारण ये जो धम्म है कलंकित हो जाए, ये संघ है कलंकित हो जाए। केवल 7 वर्ष का था, और 7 वर्ष का जो अबोध बालक है उसको तो अपनी माता से मिलने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन वह उस रास्ते से गुजर सकता था, लेकिन वो भिक्षुणी संघ में प्रवेश करके अपनी माता से मिलने का अधिकार नहीं। आवश्यकता उसको है तो केवल उतना ही उस वस्तु को ग्रहण करेगा जितनी उसको आवश्यकता है, वह उससे अधिक ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन भिक्खु सुमित्रतन जी तो FIR में 25,000 रुपये किसी व्यक्ति को देने की बात करते हैं, अपना एक फ्लैट होने की बात करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। तो ये भी देखा जाता है, उनका सामाजिक आचरण देखा जाता है, और सबसे बढ़कर बात ये कि ये लोग हवाला देते हैं कि हिंदुओं के संत अगर संसद में जा सकते हैं, विधानसभा में जा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? हिंदुओं के संत अगर हथियार रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हिंदुओं के संत अगर गाली गलौज कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? अरे भाई, अगर बुद्ध के धम्म को हिंदू धर्म से अलग करना है तो आपको ये बताना होगा कि वे कौन सी बातें हैं जो हिंदू धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करती हैं। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, पिछले दिनों सुमित्रतन के ऊपर एक वीडियो बनाया था, और उस वीडियो को सुनकर, उस वीडियो को देखकर बहुत से लोगों ने बहुत तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी कमेंट्स के माध्यम से, और बहुत से लोगों ने इस बात को अच्छी तरह से समझा कि जो मैंने उस वीडियो में तथ्य प्रस्तुत किए हैं वो वास्तव में उनके काम के हैं, समाज को मार्गदर्शन देने वाले हैं। लेकिन कुछ एक कमेंट्स इस प्रकार के भी थे जिससे कि यह प्रतीत होता है कि अंधभक्ति केवल मोदी के भक्तों में, RSS के द्वारा तैयार किए गए लोगों में ही नहीं है, बल्कि बहुजन समाज के लोगों में भी अंधभक्ति की भरमार है। इसी प्रकार से एक कमेंट में कोई साथी लिखते हैं कि अपने आप अपने अंदर मंथन कीजिए, सुमित्रतन का विरोध करके आप SC, ST, OBC बहुजन समाज को तोड़ रहे हैं। आपके अंदर बुद्ध और बाबा साहेब की विचारधारा नहीं है, बल्कि मानसिक बीमार एवं रुग्ण विचारधारा पनप रही है। कमियां सभी में हैं, किंतु हमें कमियों पर नहीं अच्छे कामों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बात तो बिल्कुल ठीक है, हमें कमियों पर नहीं बल्कि अच्छे कामों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, और कमियां सबके अंदर हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। और कोई भी आदमी जो बुद्ध नहीं है, अरहत नहीं है या संत नहीं है, वो अपने आप को ये कह ही नहीं सकता कि उसके अंदर कोई कमी नहीं है।
सामान्य भिक्षु भी ये बात को नहीं कह सकते कि उनके अंदर कमियां नहीं हैं। तो ये तो बात स्पष्ट है कि सुमित रतन के भीतर भी कमियां हैं। अब हम जब कमियां हैं तो किसको अच्छा कहें और किसको बुरा कहें, किसके साथ हम चलें और किसके साथ हम चलने से परहेज़ करें, इस बात को कैसे तय करें। तो इसको जानने के लिए अगर हम एक मापदंड को लें कि कितनी कमियां हों और कौन सी कमियां हों जिसको कि हम अनदेखा कर दें, और कौन सी अच्छाइयां हों जिन्हें कि हमें अपना लेना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि ये एक मापदंड हो सकता है। तो मापदंड के रूप में जो आम लोग होते हैं, गृहस्थ लोग होते हैं, उनके लिए बुद्ध ने 5 सील दिए हैं। पहला सील अहिंसा की बात करता है, हिंसा के विरोध में बात करता है, और यह सील गृहस्थों के लिए एक नियम है, सामान्य नियम। अगर टूट जाता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, वे पुनः वह सील धारण करके उस पर फिर दोबारा से काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर भिक्षु की बात करें तो यह सील उनके लिए संकल्प है, और अगर भिक्षु के लिए संकल्प है तो वहाँ पर उसके टूटने पर उसे दोबारा ग्रहण करके, स्वयं से दोबारा ग्रहण करके फिर दोबारा से उस पर काम करना स्टार्ट करना एक भिक्षु के अपने बस में नहीं है, बल्कि यह संघ का विषय बन जाता है। क्योंकि बुद्ध का जो भिक्षु संघ है वो विनय से चलता है। विनय वह अनुशासन है जिस पर प्रत्येक भिक्षु को काम करना होता है, चलना होता है। इसीलिए आज अगर सुमित रतन जो उनकी भाषा है तो उसकी जब हम जांच करें, जैसे कि उन्होंने फेसबुक पर जो कमेंट्स लिखे थे और जिस प्रकार की भाषा उन्होंने एफआईआर के अंदर उन्होंने जो प्रस्तुत की है, तो अगर उसको देखें तो ये लगता है कि यह व्यक्ति हिंसात्मक है। अहिंसा का इस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। इसने अपने जीवन में अहिंसा का पालन कभी करा हो, इसमें भी बहुत संदेह होता है। फिर अगर यह व्यक्ति जो कि चीबर ओढ़े हुए है, चीबर का जो सम्मान है, जो गौरव है, उसकी रक्षा करना इसका कर्तव्य है, तो यदि ये सुमित रतन नाम का व्यक्ति जिसने चीवर पहन रखा है, पहला प्रश्न यह उठता है कि क्या यह जो चीवर पहना है, यह जो चीवर पहनने की जो प्रक्रिया है, क्या उसको पूरा फॉलोअप करते हुए उसने चीवर पहना हुआ है। उसको इन बातों का जो है इसी प्रकार से वीडियो बनाकर जवाब देना चाहिए। और मैंने अपने वीडियो में बार बार यह कहा कि जय भीम प्रकाश कोई बात कह रहा है, इसलिए उस बात पर कभी भी आप जो है हामी ना भर दें, उसको स्वीकार ना कर लें, उस पर चलने ना लग जाएं। जय भीम प्रकाश हो या कोई भी हो, अगर आप वास्तव में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, उनमें श्रद्धा रखते हैं, तो आपको कभी भी किसी भी बात को यूं का त्यों नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि उनकी गहन जांच करनी चाहिए। अच्छी प्रकार से जांच परख कर लेने के बाद ही उस बात को आप मान सकते हैं। तो इस प्रकार से सुमित रतन को इसी प्रकार से एक वीडियो बनाना चाहिए, उसमें अपनी जो उपसंपदा हुई है उनकी, उसके बारे में बताना चाहिए कि उन्होंने श्रामणेर बनकर कितने वर्ष तक प्रशिक्षण हासिल किया, प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने क्या क्या सीखा, और उसके बाद जो उपसंपदा की जो विधि होती है कि 10 बौद्ध भिक्षु जिनका जो वर्षा काल है चीवर पहनने के बाद वे 10 वर्ष पूरे कर चुके हों, ऐसे 10 भिक्षु उन्होंने उनकी परीक्षा ली हो, तो उन्हें आके बताना चाहिए। बताने में क्या हर्ज है। जो भी हम शिकायत करते हैं, जो भी उन पर आरोप लगाते हैं, कोई भी व्यक्ति आरोप लगा सकता है। तो मैंने तो अपने वीडियो में यही कहा था कि किसी भी आरोप से उन्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि कत्वान कठमुदरंग इव गबीनिया चिंचाए दुठवचनंग जनकाय मध्य संतेन सोम विधिना जितवा मुनिंदो। तो भंते जी तो इन बातों को अच्छी तरह जानते हैं। वो तो क्या नाम है जो है चीबर ओढ़कर जो है दुनिया में घूमते हैं, तो
तो धम्मोपदेश भी करते होंगे, देशना करते होंगे, तो देशना में धम्म की बातें करते होंगे और देशना में इसके अलावा और क्या करते होंगे। राजनीति उन्हें करनी नहीं है, आरक्षण उन्हें बचाना नहीं है, संविधान से कोई लेना नहीं है। तो अगर वो जो है केवल धम्म की बात करते हैं तो उन्हें ये धम्म की बातें पता होनी चाहिए। और अगर पता है तो कोई भी व्यक्ति उन पर आरोप लगाता है, दुनिया है, आरएसएस पड़ी अभी तो, अगर बहुजन समाज के हित में जब वो काम करेंगे तो उनके पीछे सबसे बड़ा आरएसएस पड़ेगी। और अगर आरएसएस उनके पीछे पड़ेगी तो आरएसएस का जो आईटी सेल है वो किस किस तरह का आरोप लगाता है, क्या क्या बातें करेगा, कितनी उलझुल बातें करेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्रोध भी आने की संभावना रहती है। तो सुमित रतन जी को इन बातों का ख्याल रखना चाहिए और आके वीडियो बनाकर बताना चाहिए कि उनकी उपसंपदा जो है किस प्रकार से हुई है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे जितने भी भारत में बौद्ध भिक्षु हैं उनकी उपसंपदा पर पूरे के पूरे 100% बता रहा हूँ मैं कि 100% के 100% बौद्ध भिक्षुओं पर इक्का दुक्का की मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन सबकी जो उपसंपदा पर मुझे बहुत ज़्यादा भारी संदेह है। और ये संदेह तब और गहरा जाता है जब उनका चाल चलन देखा जाता है, उनका सामाजिक आचरण देखा जाता है। और सबसे बढ़कर बात ये कि ये लोग हवाला देते हैं कि हिंदुओं के संत अगर संसद में जा सकते हैं, विधानसभा में जा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। हिंदुओं के संत अगर हत्या रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हिंदुओं के संत अगर गाली गलौज कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अरे भाई, अगर बुद्ध के धम्म को हिंदू धर्म से अलग करना है तो आपको ये बताना होगा कि वे कौन सी बातें हैं जो हिंदू धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करती हैं। एक हिंदू व्यक्ति सन्यासी होकर, सन्यास का नाम लेकर, तो फिर दोबारा से जो सांसारिक भौतिकवाद है, सांसारिक मोह माया है, उसमें फंस सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म में इसका कोई प्रावधान नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन क्या एक बौद्ध व्यक्ति अगर गृहस्थ जीवन छोड़ दे तो क्या दोबारा राजनीतिक जीवन अपना सकता है? क्या दोबारा सांसारिक मोह माया में प्रवेश कर सकता है? तो बुद्ध के जो नियम हैं, बुद्ध के धम्म के जो नियम हैं, विनय है, क्या इस बात के लिए किसी बौद्ध भिक्षु को अलाउ करता है? तो इन बातों पे हमें सोचना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं कि कमियां किस में नहीं है, मैं कमियों की बात कर रहा हूँ कि कमियां कौन सी हो सकती है। अब भंते जी को क्रोध आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो ही क्रोध आया और जब भी पवारना विधि होगी, वैसे तो कभी भी अब पवारना विधि होती नहीं है और बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि पवारना विधि क्या होती है। और जो कमेंट्स लिखकर मुझे बता रहे हैं तो उनको भी बौद्ध धर्म के बारे में मुझे नहीं लगता ज़्यादा जानकारी होगी, जानकारी नहीं है, इसीलिए उन्होंने जो है मेरी बातों की जांच नहीं की, परख नहीं की और आकर बस कमेंट कर दिए, क्योंकि उनकी एक भावना है और वो भावना है बहुजन समाज के प्रति, बहुजन समाज को इकट्ठा करना, बहुजन समाज को लेकर आगे चलना, बहुजन समाज को लेकर एक क्रांति करना, बहुजन समाज को इकट्ठा करके इस देश की रानी सत्ता में आना। ये सब उनके जो है लक्ष्य हो सकते हैं और इन बातों में कोई बुराई भी नहीं है, अच्छी बातें हैं। लेकिन इसके साथ में आपको जो है ये तय करना पड़ेगा कि आप जो है जिस व्यक्ति के साथ में खड़े हैं, जिस व्यक्ति का पक्ष ले रहे हैं, उस व्यक्ति में और आप में क्या फ़र्क है। आप एक गृहस्थ हैं, एक साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का पक्ष लेने का प्रयास कर रहे हैं वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वह सांसारिक मोह माया को त्याग कर सत्य की खोज में निकला हुआ एक सन्यासी है, एक साधु है, एक बौद्ध भिक्षु है। और बौद्ध भिक्षु कभी भी सांसारिक जीवन में पुनः प्रवेश नहीं कर सकता। सांसारिक जीवन में प्रवेश करने का मतलब ये नहीं है कि वो संसार के लोगों के लिए कल्याण की बातें नहीं करेगा, उनके कल्याण के लिए काम नहीं करेगा। वो संसार के लिए उसी तरह से संसार के कल्याणार्थ काम करेगा जिस प्रकार से एक कमल जो कि जिस पानी में, जिस कीचड़ में वो खिलता है, उस कीचड़ से वो सर्वथा अलग रहता है और उस कीचड़ का उस कमल पर कोई प्रभाव नहीं होता। इसी प्रकार से सांसारिक मोह माया में ना फंसकर और संसार के कल्याणार्थ काम करना है, ये बौद्ध भिक्षु के लिए होता है। तो जो भाषा सुमित रतन जी ने इस्तेमाल की, तो उससे जो है जो उनका पहला सील होता है पाणातिपाता बेरमणि सिक्खापदं समादियामि, वो बहुत बार और बहुत सारे लोगों ने टूटते हुए देखा है।
अब ये आप पर ही है कि आप उसे क्षमा करते हैं नहीं करते, क्योंकि वैसे तो आपको अधिकार नहीं है क्षमा करने का, क्योंकि आप गृहस्थ हैं और आप जो है भिक्खु के मामले में दखल नहीं दे सकते, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मैं भी एक गृहस्थ हूँ, मैं भी भिक्खु के जीवन में दखल नहीं कर सकता, मैं उस पर जो है किसी भी प्रकार का सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन सवाल इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि भिक्खु संघ नहीं है। अगर भिक्खु संघ होता तो मैं भिक्खु संघ में जाकर केवल शिकायत कर देता कि इस भिक्खु को मैंने ऐसा ऐसा आचरण करते हुए देखा या पाया, तो भिक्खु संघ उस पर खुद ही कंप्लेंट पर कार्रवाई करता, भिक्खु को बुलाता, भिक्खु से पूछता स्वयं जो है पहले तो कि क्या ऐसा ऐसा हुआ है, तो भिक्खु उसको जो है या तो नकारता या हाँ करता, जो कुछ भी है खैर वो तो उनका मामला है। लेकिन क्योंकि भिक्खु संघ नहीं है और भिक्खु संघ नहीं है तो भिक्खु संघ के लिए जिस विनय का निर्माण किया गया, जिस अनुशासन का निर्माण किया गया, आज कोई भी भिक्खु उस अनुशासन के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है। और अगर कोई भी भिक्खु उस अनुशासन के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है, उस अनुशासन पर नहीं चल रहा है, तो सीधी सी बात है कि उससे समाज को बहुत भारी हानि होने की संभावना है और वो हमें दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से जो पहला सील है वो तो पूरा टूटा, और टूटा तो भिक्खु के लिए संकल्प है। भिक्खु कभी भी हिंसा नहीं कर सकता, भिक्खु अपने जीवन को दांव पर लगा सकता है लेकिन हिंसा की तरफ जो है उन्मुख नहीं हो सकता। और जो लोग अब इस पर भी चर्चा करना चाहेंगे, बहस करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो वो पहले जो है जो भिक्खुओं के लिए एक अनुशासन है विनय पिटक में, विनय को पढ़ लें, ध्यान से जांच कर लें और उसके बाद ही कमेंट लिखें तो बहुत अच्छा रहेगा। बिना बात के बार बार मुझे भी जो है कमेंट्स का जवाब देने की कोई इच्छा नहीं होती है, लेकिन मैं इसलिए ये कमेंट्स का जवाब दे रहा हूँ ताकि आपको बुद्ध के धम्म के बारे में जानकारी हो और ताकि आप जो है केवल एक सुमित रतन को ना देखें बल्कि जो समाज में जो सुमित रतन भरे पड़े हैं उन सभी की उस कसौटी पर जो है जांच करें और जांच करने के बाद उसी प्रकार से उनसे व्यवहार करें। तो दूसरा सील है अदन्न दाना बेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति की वस्तु की चोरी नहीं करूँगा। ये सील तो बड़ा सामान्य सा है, गृहस्थों के लिए बहुत सामान्य है और अधिकतर गृहस्थ जो हैं इसका पालन करते हैं, अच्छी तरह पालन करते हैं। जो बौद्ध लोग हैं वो कभी भी दूसरे की किसी भी चीज़ को अपना बनाने के लिए कभी भी कोशिश नहीं करते हैं, अपने मन में कभी ऐसी लालसा नहीं लेकर आते हैं। लेकिन बौद्ध भिक्खु जो है गृहस्थों से कहीं ज़्यादा उच्च विचार रखता है, वह परिग्रह से दूर रहता है। परिग्रह मतलब संचय नहीं कर सकता। अगर जितनी आवश्यकता बौद्ध भिक्षु को उसके लिए किसी भी चीज़ की है, किसी भी वस्तु की आवश्यकता उसको है, तो केवल उतना ही उस वस्तु को ग्रहण करेगा जितनी उसको आवश्यकता है, वह उससे अधिक ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन भिक्खु सुमित रतन जी तो FIR में 25,000 रुपये किसी व्यक्ति को देने की बात करते हैं, अपना एक फ्लैट होने की बात करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। तो ये भी सील टूटा। ये आपको निर्णय करना है कि अब कितनी बातें आप क्षमा करेंगे और किसको आप जो है उनको माफ़ करेंगे और किसको कहेंगे कि हाँ ये बात ठीक है। तीसरा सील है कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खापदं समादियामि, ये गृहस्थों के लिए है और भिक्खुओं के लिए अब्रह्मचर्या बेरमणि सिक्खापदं समादियामि है, यानी कि भिक्खु कभी भी शादी विवाह नहीं कर सकता। भिक्खु कभी भी किसी औरत को अपने साथ नहीं रख सकता। और इस अगर नियम को अच्छी तरह से समझना हो तो एक उदाहरण बहुत ज्वलंत है कि भिक्खु और भिक्खुणी संघ जो है अलग अलग हुआ करता था, और जहाँ पर भिक्खुणी संघ का निवास था उसके निवास द्वार पर जब वहाँ से उस रास्ते से कोई भिक्खु गुजरता था तो कभी भी भिक्खुणी संघ की तरफ जो है वो आंखें करके नहीं देख सकता था। यहाँ तक कि जब तथागत बुद्ध जब वे सिद्धार्थ थे तो उनका पुत्र राहुल भी संघ में प्रविष्ट हो गया। राहुल की माता यशोधरा भी संघ में प्रविष्ट हुई और भिक्खुणी संघ का सदस्य बनी वो। तो उस समय राहुल तो केवल 7 वर्ष का था और 7 वर्ष का जो अबोध बालक है उसको तो अपनी माता से मिलने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन वह उस रास्ते से गुजर सकता था, लेकिन वो भिक्खुणी संघ में प्रवेश करके अपनी माता से मिलने का अधिकार नहीं रखता था। अगर उसे अपनी माता से मिलना होता था तो वह किसी को कहकर अपनी माता को उस भिक्खुणी संघ के लिए जो निवास स्थान बनाया गया था उसके बाहर ही उसको आना होता था माता को, और तब राहुल अपनी माता से मिलता था। तो इतना कठोर अनुशासन भिक्खुओं के लिए, भिक्खुणियों के लिए भगवान बुद्ध के द्वारा बनाया गया।
और यह कठोर अनुशासन केवल और केवल इसलिए बनाया गया ताकि सामाजिक कार्य करते समय भिक्खु के अंदर, भिक्खुणियों के अंदर कोई भी ऐसा सामाजिक दोष पैदा ना हो जाए जिसके कारण ये जो धम्म है कलंकित हो जाए, ये संघ है कलंकित हो जाए। इस धम्म और संघ को कलंकित होने से बचाने के लिए और लोगों में इसके प्रति एक विश्वास पैदा करने के लिए ये सब विनय के नियम बनाए गए। तो भिक्खु सुमित्रतन के बारे में क्या बातें आपने सुनी हैं? क्या आपने नहीं सुना है कि वे औरत को या औरतों को उनके साथ में रहने का प्रयास करते हैं, साथ में रखते हैं, और जो एफआईआर है वो क्यों उन्होंने दर्ज कराई है, उसके पीछे क्या कथा कहानी है, इसको आपको समझना चाहिए। और जिस औरत को साथ में लेकर उन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई है, गाज़ियाबाद के खोड़ा थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई है, तो वो जो औरत है जिसकी कंप्लेंट पर खोड़ा थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, उस औरत का चरित्र कैसा है, क्या उसके बारे में आपको पता है? अभी मैं यहाँ पर उस औरत के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं केवल संकेत दे रहा हूँ। मैं केवल संकेत दे रहा हूँ कि एक व्यक्ति जिसकी इच्छा है कि वह महिलाओं के साथ में रहे, एक व्यक्ति जिसकी इच्छा है कि वो यौन संबंध स्थापित करे, तो कौन रोकता है? लेकिन आपको किसने कहा है कि आप चीवर पहनकर जो है ये सब कीजिए? अगर चीवर पहनकर भी यह सब करने की इजाज़त अगर बौद्ध धर्म में होती, बुद्ध ने अगर इसकी इजाज़त दी होती, तो भिक्षुओं की संख्या इतनी बढ़ गई होती कि आप समझ नहीं सकते हैं। केवल इसी नियम के कारण बहुत कम भिक्षु आपको समाज में दिखाई देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा त्याग करने की हिम्मत हर किसी में नहीं है। और जो बुद्ध का धम्म है वो त्याग का धम्म है, त्याग की पराकाष्ठा है। और ये त्याग जो है अपने लिए तो होता ही है, लेकिन ये समाज के लिए भी होता है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। तो इस तरह से जो है, जो तीसरा सील है गृहस्थों के लिए केवल कामाचार की बात करता है कि किस तरह से उनको जो मिथ्या कामाचार है, व्यभिचार है, उससे दूर रहना है। यानी कि अगर उनकी स्त्री है तो उस स्त्री के अलावा, उस पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री को जो है केवल वो माँ और बहन की दृष्टि से ही देखेंगे, इसके अलावा कोई अन्य दृष्टि को वो अपने भीतर शामिल नहीं कर सकते हैं। किसी पर स्त्री के साथ में गमन नहीं करेंगे। इस तरह की बातें हैं। और यहीं पर जो है इसी सील को मैंने बताया जैसा कि अब ब्रह्मचर्य बेरमणि सिक्खपदं समादयामि, ये भिक्षु के लिए है कि भिक्षु जो है जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। उसके लिए स्त्री के साथ में किसी भी प्रकार का संपर्क स्थापित करना वर्जित है। और आगे इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं कि किन किन परिस्थितियों में स्त्रियों के संपर्क में आ सकता है, कितना संपर्क हो सकता है और वो परिस्थितियाँ कैसी होंगी। तो इसके बारे में आपको अध्ययन करना चाहिए ताकि जो है आप धम्म को अच्छी तरह से समझ सकें, तभी धम्म की गरिमा स्थापित हो पाएगी। चौथा सील है मुसावादा बेरमणि सिक्खपदं समादयामि। अब ये तो सील जो है, ये जो सुमित्रतन नाम का व्यक्ति है, हर दूसरे शब्द में जो है तोड़ता है। मुसावादा मतलब झूठ से व्रत रहने के लिए ये सील भगवान बुद्ध ने गृहस्थों को दिया। और भिक्षु के लिए संकल्प है कि भिक्षु तो कभी भी असत्य भाषण कर ही नहीं सकता, केवल सत्य भाषण करेगा, पर निंदा नहीं कर सकता, चुगली नहीं कर सकता, व्यर्थ की बातें नहीं कर सकता। लेकिन हमने देखा है कि भिक्षु सुमित्रतन हमेशा ऐसा आचरण करते हैं जो कि मिथ्या आचरण है, लोगों को दिखाने के लिए। अब कोई सेल्फी भिक्षु खींचता है और उस सेल्फी में कोई जानी मानी हस्ती हो और उस जानी मानी हस्ती के साथ में सेल्फी खींच के उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर देना, ये क्या है? ये कौन से विनय के अनुसार जो है सुमित्रतन जी कार्य कर रहे हैं? तो मैं आशा करूँगा कि अगली बार कमेंट करके आप मुझे बताएं। इसके अलावा पांचवा सील है और वो कहता है कि सुरामेर मज्ज पमाद ठाना बेरमणि सिक्खपदं समादयामि। गृहस्थों के लिए नियम है, भिक्षु के लिए संकल्प है। भिक्षु कभी भी किसी भी हालत में नशीली चीज़ों का सेवन नहीं कर सकता, कभी भी प्रमादी नहीं हो सकता, हमेशा अप्रमादी रहकर अपना जीवन जिएगा। लेकिन क्या भिक्षु सुमित्रतन जी इस सील का पालन करते हैं? मैं ज़्यादा बात नहीं करता, आप इस बात की जांच कीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें उनके बारे में इस संदर्भ में भी आ रही हैं कि उन्होंने इस सील को पूरी तरह तोड़ा है। और किस तरह तोड़ा है तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप खुद जांच करें इस बात की। तो इस प्रकार से अब अगर हम देखें तो भिक्षु सुमित्रतन जी के खिलाफ आप किन बातों को जो है उनकी माफ़ कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये बताना होगा कि भिक्षु सुमित्रतन ने धम्म के लिए
धम्म को स्थापित करने के लिए, भारत को बौद्धमय बनाने के लिए ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसके लिए उन्हें कुछ समाधान दिया जा सकता है, उनके किसी गलत काम को माफ़ किया जा सकता है। इस बात को अवश्य बताना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि जिस साथी ने ये कमेंट लिखा है उस कमेंट के माध्यम से ही वो बताने का कार्य करेंगे कि धम्म को स्थापित करने के लिए आप ये बात ध्यान रखेगा कि धम्म को स्थापित करने में एक भिक्खु की क्या भूमिका हो सकती है। किसी शिलालेख को ज़मीन से खुदा उसके ऊपर आंदोलन करना, मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए उसके पीछे आंदोलन करना, बिहारी रक्षा करनी है उसके लिए, ये धार्मिक कार्य नहीं है। धार्मिक कार्य जो है वो मनुष्य के लिए बुद्ध के धम्म को मनुष्य तक पहुंचाना और मनुष्य को उस पर चलने के लिए प्रेरित करना, ये भिक्खु का धार्मिक कार्य है। इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि हमारे लोग जो हैं ये बात को समझते नहीं है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और वे कभी सामाजिक कार्यों को, कभी राजनीतिक कार्यों को, सबको घालमेल करके जो है एक किसी चीवरधारी ने अगर वो कार्य कर रहा है, मंच पर खड़ा होकर भाषण दे रहा है, राजनीति में जाकर जो है संसद में बैठ रहा है या एमएलसी बन रहा है, तो इन सभी कार्यों को वो धार्मिक कार्यों की संज्ञा दे देते हैं और सब कुछ घाल-बाल कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बताना होगा कि कौन सा धार्मिक कार्य आज तक सुमित रतन जी ने किया है, ताकि इस देश के लोग उनका जो है अच्छी तरह सम्मान कर सकें। और जो अपमान एडवोकेट जय भीम प्रकाश के द्वारा किया जा रहा है, तो एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी को उस अपमान के लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तो मेरी ये विनती है, आप कृपया करके कमेंट के माध्यम से ये बताने का प्रयास करें। एक और कमेंट है, उसको भी ले लेते हैं। आप स्वयं बता रहे हैं कि गलती नीलम बौद्ध की है। भंते तो हमेशा 85% भोजन की बात करते हैं, 85% की बात करते हैं, भोजन की बात करते हैं, मान लेते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। और पहली बात तो ये है कि आपने पूरा वीडियो देखा ही नहीं है। अगर पूरा वीडियो देखा होता तो आपको पता लगता कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश ने उसमें नीलम बौद्ध की गलती या सुमित रतन बौद्ध की गलती नहीं बताई है, केवल कुछ तथ्य प्रस्तुत किए हैं। उन तथ्यों के आधार पर आपको छोड़ दिया है स्वयं निर्णय लेने के लिए कि आप स्वयं निर्णय कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। दूसरी बात यह है कि केवल भोजन की बात करते हैं, 85% की बात करते हैं, तो ये बताना होगा उन्हें कि अब तक जितने भी मंच उन्हें मिले हैं, क्या वे उनके अपने समाज, जिस शाक्य समाज से वे आते हैं, क्या वे उस शाक्य समाज के द्वारा वे मंच लगाए गए हैं। उन्हें बताना होगा कि उन्होंने कितने शाक्यों को बौद्ध बना दिया है। उन्हें यह भी बताना होगा कि उनके साथ में कितने बौद्ध भिक्षु हैं और उन बौद्ध भिक्षुओं में कितने शाक्य समाज से बौद्ध भिक्षु हैं। तब पता लग पाएगा कि वो जो है कितना समाज के लिए कार्य करते हैं। इस देश में भोजन आंदोलन को चलाने वाले लोग केवल और केवल एक विशेष समुदाय से आते हैं, जिसमें अधिकतर मात्रा आपको जिस समाज की मिलेगी। और अगर मैं SC, ST, OBC की बात करूं, माइनॉरिटी की बात करूं, तो उसमें एक समाज दिखाई देता है आपको जो आंदोलन चला रहा है, वो है SC समाज। और SC समाज में भी केवल और केवल जाटव चमार जिसे कहते हैं, वो इन सब का बोझ अपने ऊपर ढो रहा है। इन सभी के महापुरुषों को निकाल कर कि भाई ये OBC समाज का महापुरुष है, ये ST समाज का महापुरुष है, ये भी महापुरुष है, इसने भी हमारे लिए काम किया है, इसको भी इज्जत मान सम्मान मिले, इसको भी इज्जत मान सम्मान मिले। ये सारा कार्य किसने किया है? ये सारा कार्य कौन कर रहा है? और सुमित रतन जी को मेरठ में जिन लोगों ने मंच लगा कर दिया, वे किस समाज के लोग थे? शाक्य समाज के लोग थे, ST थे, OBC थे, माइनॉरिटी थे, कौन समाज के लोग थे? ये बताना चाहिए, ताकि पता लगे। केवल और केवल ये जो जाटव चमार लोग हैं, ये इतना त्याग, समर्पण, बलिदान दिन रात लगे रहते हैं, और यही लोग हैं जो 85% भोजन का निर्माण करने में लगे हुए हैं। हर समाज को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। शाक्यों को जागरूक कर करके कि हे शाक्यों, तुम जागो, तुम जो है बुद्ध के वंशज हो, तुम्हारा संबंध बुद्ध से सीधे सीधे है। ये सब बताने का कार्य किसने किया है? क्या भिक्खु सुमित रतन ने किया है, या इन जाटव चमार जो जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें गाली दी जाती है, जिन्हें अपमानित किया जाता है गाली दे देकर जो जाति के नाम पर, उन्होंने ये कार्य किया है? तो मैं मान लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। भंते जी अगर काम कर रहे हैं तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे तो अपराध की क्षमा मांगने में कभी भी संकोच होता ही नहीं है। मैं भंते जी के चरणों में गिरकर, उनके चरण पकड़कर उनसे माफ़ी मांगूंगा। और लेकिन इसके लिए कुछ तो आप लोगों को भी करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भंते सुमित रतन जी कितने पवित्र व्यक्ति हैं और धर्म के लिए उन्होंने कितना काम किया है। और एक दो स्पीच उनकी मुझे भेजें, ज़रा कृपया करके उनके लिंक भेजें उस स्पीच के, जिसमें उन्होंने जो है इस देश के लोगों को धार्मिक देशना दी है, धर्म के बारे में बताया है। क्योंकि मेरा अपना अनुभव है कि जब ये
गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में, जिस आंदोलन से इनका कोई मतलब नहीं था, लेना देना नहीं था, उस आंदोलन में बैठे थे। और वहाँ पर जब मैं इनसे मिला तो मैंने इनको बहुत श्रद्धा से नमन किया, क्योंकि मैं इनके बारे में इतना नहीं जानता था कि ये तो साकेत में जो है आंदोलन चला रहे हैं, राम मंदिर वाला जो है वहाँ खुदाई में जो निकल रहा है उसके बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो मेरे अंदर भी इसी तरह की श्रद्धा जिस तरह की आप लोगों के अंदर है। लेकिन मैं थोड़ा सा धार्मिक व्यक्ति हूँ, धर्म का थोड़ा अध्ययन करता हूँ, और जब धर्म का अध्ययन करता हूँ तो मैं सवाल भी करता हूँ। तो भंते जी से मैंने कुछ धर्म के ऊपर सवाल किए थे। भंते जी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और ये कहा कि आप एक काम करें, व्हाट्सएप पर मुझे वो सवाल लिखकर भेज दें और मैं उनका उत्तर आपको चाहे कहीं से भी दूं, आपको दूंगा। बताइए ये कौन सी बात हुई। अब हर एक भिक्खू से हम ये तो उम्मीद नहीं करते कि उसे सारा ज्ञान होगा, भिक्खू को पूरे धम्म का ज्ञान होगा, पूरे विनय का ज्ञान होगा, ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। बहुत विद्वान होगा ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, और ऐसी उम्मीद करना बेईमानी है। लेकिन एक बात की उम्मीद की जाती है कि देखिए जो चीवर पहन रहा है भिक्खू, वो संकल्पित है, वो अपने आचरण के प्रति प्रतिबद्ध है। ज्ञान का होना ना होना एक दूसरी बात है, लेकिन आचरण का होना ना होना बहुत बड़ी बात है। तो हम तो आचरण की बात करते हैं और आचरण ही मापदंड है। तो इस तरह साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि इसमें और कहाँ गलती रह गई है और क्या आपको बात जाननी है। और भंते जी के बारे में मेरे पास कोई ज़्यादा प्रमाण नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो प्रमाण भी हाजिर हो जाएंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। और सब कुछ तो भंते जी खुद से आपको प्रमाण देते हैं। आप भंते जी के जो पीछे अगर उन्होंने डिलीट ना किए हों तो कमेंट्स आके पढ़ सकते हैं फेसबुक पर। उनके वीडियोज़ में भी बहुत सारी भाषाएं आपको उनकी मिल जाएंगी, कुछ तो हमने प्रस्तुत किया ही हुआ है आपको जो है। तो हमारा मकसद जो है ये वीडियो बनाने का, इस तरह के वीडियो बनाने का ये नहीं है कि हम भिक्खुओं के चीवर उतरवाना चाहते हैं, बल्कि हमारा मकसद ये है कि भिक्खु जो है इन बातों को जान जाएं, संभल जाएं और अपना आचरण शुद्ध करने में लग जाएं। अगर इतना काम वो कर लेते हैं तो समाज का भला होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।